हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट 2 है सब्सट्रैक्शन जो नंबर सिस्टम पे हम कर रहे थे उसका। इस तरह क्वेश्चन जो है पुट किया जाता है अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, थोड़ा मोल्ड होके हो सकता है क्वेश्चन को, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन है जैसे उसने कहा कि आदम एक लड़का है जो 3827 किलोग्राम शुगर खरीदता है। अच्छा, आपने एक बात ध्यान रखनी कि ये सारी वीडियो इसी क्वेश्चंस के ऊपर नहीं है। एक्चुअल में नंबर सिस्टम जो होता है उसी में इक्वेशन के हिसाब से जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, वो वाला सम्स करवाए जाएंगे आगे। पर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कहता है उसने 3827 kg जो है वो चीनी खरीदी है। ध्यान से आगे उसने कहा ही केप्ट 426 kg फॉर यूज। उसने 426 kg अपने यूज के लिए रख दी और बेची कितनी है 2856 kg उसने बेच दी है। इतनी उसने अपने यूज के लिए रखी और इतनी जो है उसने बेच दी है। ठीक है, तो कहता कितनी शुगर लेफ्ट है, कितनी शुगर अब उसके पास बची हुई है। तो आपने क्या करना है, जो यूज वाली है और जो उसने बेची है, जो सोल्ड की है, उसको प्लस कर लेना है। इसको प्लस करने से आपके पास आ जाएगा 3282। ठीक है, अब थी कितनी, इतनी शुगर थी ना 3827, इतनी शुगर थी और इतनी शुगर वो यूज कर चुका है। तो लेफ्ट बची हुई क्या होगी, लेफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। लेकिन जो उसने यूज की है अलग अलग जगहों पे उनको आपस में प्लस करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 545। इसका मतलब ऑप्शन में जो 545 वाला आंसर होएगा वही करेक्ट होएगा। ठीक है, अब मेन अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। जो इक्वेशंस में हमारी होती हैं उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने प्लस पे भी बनाई थी, अब माइनस पे बनाने लगे। बहुत ध्यान से देखेंगे। सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन है, ये दो हमारे पास इक्वेशन दी गई हैं और आपको कहा गया है कि इनको आपस में माइनस करना है। मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। अब एंड का साइन हटाएंगे और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस माइनस लगा के हमारा काम खत्म है, नहीं। ये एक्चुअल में यहाँ पे एक ब्रैकेट है। आप ब्रैकेट यहाँ पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी। ब्रैकेट इस साइड लगानी जरूरी है। क्यों लगानी जरूरी है, क्योंकि अब हमने साइन चेंज करने हैं। 4x प्लस 3y प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। आ जाएंगे माइनस का 9x, माइनस का y और माइनस का 10। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब दो इक्वेशंस को माइनस करने के लिए कहा जाता है तो किस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट देखेंगे। अब क्या करना है, सेम वेरिएबल्स को इकट्ठा कर देना है। 4x को और 9x को हम इकट्ठा करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, ये देखो ऐसे करेंगे 4x और माइनस का 9x। नेक्स्ट साइन देखेंगे, क्योंकि 9x माइनस का था तो माइनस का रखा। 3x जो कि प्लस का था और माइनस का y प्लस 2 और माइनस का 10। क्लियर। साइन बहुत ध्यान से देखेंगे, जो साइन उन नंबर्स के आगे हमने वही साइन रखे हैं। अब देखेंगे, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि यही बेसिक कंसेप्ट है आपके जो नंबर सिस्टम के, आपको क्लियर होने चाहिए। ये नंबर है 4 और ये नंबर है 9, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें साइन के जो है रूल समझाए हैं कि साइन रूल्स क्या है, साइन किस तरह से लगाते हैं। हमें इतना तो पता है कि इन दोनों नंबर्स में एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो आपस में माइनस होंगे। ठीक है, हम माइनस करेंगे। हम ये 4 में से तो 9 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन 9 में से 4 माइनस हो सकता है, तो हमने माइनस कर दिया। साइन बड़ी टर्म का ना, ये माइनस साइन 9 के साथ लगा हुआ है, इसलिए बड़ी टर्म के साथ जो साइन होएगा वो आएगा। नेक्स्ट में 3x माइनस 2y, अगेन साइन अपोजिट है, एक प्लस का है माइनस का, तो माइनस होएगा। ये आएगा 2y। प्लस का इसलिए आया क्योंकि बड़े टर्म के साथ प्लस का साइन था। नेक्स्ट है 2 माइनस 10, तो ये 8 आएगा क्योंकि माइनस होना है, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, 10 का, जो माइनस का साइन है बड़े टर्म के साथ। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। क्लियर। इस तरह की एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जो एग्जाम से पूछी जाती हो। कई बार कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर्स जो है डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम से सॉल्व करेंगे। 2 के नीचे भी एक नंबर लगा देंगे, इस इक्वेशन को ऐसे रहने देंगे। सब्ट्रैक्शन से पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 6। अब वही मेथड जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होता है। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 3 और इस 3 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x से।
3x, एक मेथड ये होता है, दूसरा मेथड मैंने कौन सा बताया था, जैसे xy2 था, ठीक है, आप क्या करो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी डिवाइड करके ये 3x ही बन रहा है। क्लियर, ये समझ आ गया आपको। जैसे हमने 6 है और 3 से सॉल्व करना है, तो आपने डिवाइड करना है 3 से, 3 2 6 है तो 2 आ रहा है, उसको y से मल्टीप्लाई करना है 2y। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है। प्लस अब देखो 1 को अगर डिवाइड करने हम जाएंगे, मतलब 6 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, एंड 6 2 12। या आप ऐसे देख लो कि 2/1 इंटू 6 इज 12, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, इतना ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने 6 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है 0 से, जो कि बन जाएगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, 3x प्लस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको बोला जाता है कि इन दो इक्वेशंस को आपस में माइनस करो। क्लियर, बहुत ध्यान से माइनस करना है। माइनस करने का तरीका क्या है कि जैसे मान लो ये इक्वेशन दी है 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से इक्वेशन दी है आपको, ठीक है। तो इस ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करके कई बार वो पूछ लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे पूछा होगा कि y की वैल्यू फाइंड आउट करो या x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है, ये अलग टाइप है। जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये 10th में भी मेथड यूज किया जाता है, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। हम क्या करना है, हमने माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, हम साइन चेंज करेंगे नीचे वाली टर्म्स के। आप क्या इसके साथ कुछ नहीं लगा है 3 के साथ, दैट मीन्स प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब साइन चेंज करना है, इस साइन को छोड़ के आपने माइनस लगाना है, इस साइन को छोड़ के भी माइनस लगाना है, और इस साइन को छोड़ के प्लस लगा देना है। दैट मीन्स अब आपने जो नए साइन लगाया है ये इन नंबर्स के साइन है। क्लियर, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड है। और इस तरह के मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, एक्स और वाई वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आपने क्या करना है, 3x में से 3x माइनस हो रहा है, सेम नंबर्स है इसलिए 0। 2y में से y माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा y, क्योंकि 2 y's है, एक y माइनस हो गया तो एक ही बचेगा ना, साइन बड़ी टर्म का आएगा प्लस 2f बड़ी टर्म के साथ, एंड 12 प्लस 2, ये माइनस नहीं लिखना, अब 2f प्लस का 12 प्लस 2 14, प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 14, क्योंकि ये टर्म उधर जाके क्या बन जाएगी, माइनस। क्लियर, माइनस के 14 आ जाएंगे। अब देखो ये तो हमने y फाइंड आउट कर दिया है, अब x को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम सीखेंगे। ध्यान से देखना है, आपने क्या करना है, सिंपली किसी भी इक्वेशन में, मैं इस इक्वेशन में पुट करने लगी हूँ, सिंपली किसी भी इक्वेशन में आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे ये 14 थी, माइनस के 14 मैंने यहाँ पुट कर दिए, -2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस के 14 और माइनस के 2 माइनस के 16 होते हैं, तो 3x क्या आ जाएगा 16, x क्या आएगा 16/3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर, तो इस तरह से आपको जो मर्जी क्वेश्चन दिया गया हो, अगर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला तो इस मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियोस को लाइक करना है, और जिस मेथड पे या जिस चीज पे या जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। मेरे को जैसे ही पॉसिबल होएगा मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी।